हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर लिया। हमने जान लिया डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन की और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स क्या होते हैं और ओवरऑल डाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है, इनडाइजेशन क्या होता है, टूथ एक और कैविटीज कैसे डेवलप हो जाती है टीथ में, ये सब कुछ हम जान चुके हैं बच्चों। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अब हम करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस, ठीक है, जिसके साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल शाइन विद साइंस पे अपलोड कर दिया है, जहां आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को कैसे करेंगे डाउनलोड, इस मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो आपको इजीली आप मेरे चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहां से आप अब तक के पढ़ाए हुए सारे चैप्टर्स के, सारे ही सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, सारे ही चैप्टर्स जो मैंने अब तक पढ़ा चुके हैं अपनी वीडियोज में, उन सभी के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है स्टूडेंट्स, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें कि हमें एमसीक्यू है, बेसिकली करेक्ट आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट, सिलाइवरी एमाइलेज इज सीक्रेटेड इन दी, सिलाइवरी एमाइलेज है बच्चों, तो ऑब्वियसली सलाइवा कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है बच्चों। तो क्या होगा, ये माउथ होगा, ठीक है, इसका आंसर माउथ हो गया। विच ऑफ दीज एंजाइम्स चेंजेस केसिन इनटू कर्ड, केसिन को कर्ड में कौन चेंज करता है। तो बच्चों, मैंने जब आपको पढ़ा रही थी, मैं स्टमक में कौन से एंजाइम्स, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन होता है और क्या होता है बच्चों, रेनिन होता है। तो जो रेनिन होता है, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग रेनिन की करेक्ट दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो स्टमक से जो रेनिन एंजाइम सिक्रीट होता है उसका स्पेलिंग ये होता है RENNIN, रेन, ठीक है, और रेनिन। और जो किडनी से सिक्रीट होने वाला एंजाइम रेनिन है उसकी स्पेलिंग में सिंगल एन होता है, डबल एन नहीं होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज आप मत होइएगा बच्चों, जो अंदर एक्सप्लेनेशन में दिया है और बाहर इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ और दिया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एंजाइम जो कि केसीन जो प्रोटीन होता है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है, उसकी कर्डलिंग कौन करता है, रेनिन एंजाइम, ठीक है। दी अपर विजिबल पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड, जो विजिबल पार्ट होता है टूथ का बच्चों उसको क्या कहते हैं, क्राउन, ठीक है, क्राउन हमें दिखाई देता है। लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड दी, लास्ट पार्ट कौन सा होता है बच्चों, पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, लास्ट पार्ट होता है हमारा इलियम। इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक वॉल, स्टमक वॉल की इनर लिनिंग्स यानी कि उसकी स्टमक वॉल्स की जो अंदर की दीवार होती है उस पे क्या होता है, अंदर की जो लेयर होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज कंटेन्स नर्व्स, इनामल में नर्व्स होते हैं, डेंटाइन में होता है, पल्प कैविटी में होता है या हेयर में होता है, ठीक है। इनामल तो वो जो हार्डेस्ट हमारी कोटिंग होती है टीथ की वो होती है बच्चों, डेंटाइन उसके अंदर होता है, ठीक है। हमारे पल्प कैविटी में नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि ब्लड सप्लाई देती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड इन दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ सीक्रेट होता है बच्चों, फेरिंग्स में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, स्टमक में सीक्रेट होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इट इज, फिल इन दी ब्लैंक्स, ओके, फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, आइए करते हैं। डैश सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रेट करता है बच्चों, स्टमक सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, स्टमक के। आप अगर आप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लिखेंगे तो वो भी सही होगा, आप सिंपली स्टमक लिख देंगे तो वो भी सही होगा बच्चों, गलत नहीं होगा कुछ, ठीक है।
रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डैश इंटेस्टाइन। रेक्टम किस इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है बच्चों, स्मॉल या लार्ज? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो उसका लास्ट पार्ट तो इलियम होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है रेक्टम। पहला इसका होता है कौन सा पार्ट बच्चों, सीकम, फिर कोलॉन और फिर रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है बच्चों वो क्या होता है, रेक्टम। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ डैश प्रेजेंट इन ह्यूमंस। 3 पेयर्स ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, 3 पेयर्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ओके, सिलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल जूस इज अ येलोइश वाटरी फ्लूइड प्रोड्यूस्ड इन दी, कहाँ बाइल जूस प्रोड्यूस होता है बच्चों, लिवर में प्रोड्यूस होता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। एक्शन कहाँ करता है अपना बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, ठीक है। डैश एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू फैटी एसिड। कौन जो है कि इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करता है और उसको फैटी एसिड में बदलता है, तो बच्चों कौन सा एंजाइम एक्ट करता है इमल्सिफाइड फैट पे, लाइपेज। लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट का, इमल्सिफाइड फैट का, उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंशिएट करना है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए मैंने तो 4 लिखे हैं डिफरेंसेस, आप और कम भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लंबा होता है, लार्ज होता है और लॉन्ग होता है, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो नैरो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉड होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होते हैं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और सॉल्ट्स का, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है किसका, डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आपको लिखना है इंसीजर्स और कैनाइंस में, ठीक है। अब इंसीजर्स की शेप की बात करें तो फ्लैट स्ट्रेट होता है और शार्प एजेस होती है। कैनाइन का शेप कैसा होता है बच्चों, शार्प और पॉइंटेड होता है। इंसीजर्स फ्रंट में पाई जाती है माउथ कैविटी के, और ये जो कैनाइंस होते हैं ये इंसीजर्स के दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। इंसीजर्स का काम क्या होता है, बाइटिंग और कटिंग, और वहीं कैनाइंस का क्या काम होता है बच्चों, टीयरिंग दी फूड। इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है, हर जॉ में 4 इंसीजर्स, ऊपर 4 नीचे 4, यानी कि टोटल 8 इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैनाइंस क्या होते हैं, ऊपर के जॉ में 2, नीचे के जॉ में 2 होते हैं, ठीक है, यानी कि ईच जॉ में 2 कैनाइंस आर प्रेजेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैनाइंस आर 4, ओके। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, इसमें डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लिया इसमें बॉडी के सेल्स क्या होते हैं, डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं अपने अंदर, एब्जॉर्ब करते हैं। और एसिमिलेशन में क्या होता है, वो जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसको बॉडी के सेल्स यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में। नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन मोलार्स एंड प्रीमोलार्स, ओके। मोलार्स की शेप की बात करें तो कस्प शेप होता है और ब्रॉड एजेस होते हैं। प्रीमोलार्स जो होता है उसका सरफेस जो होता है उस पे कस्प होता है। वहीं मोलार्स क्या होते हैं, ये प्रीमोलार्स के बाद पाए जाते हैं, और प्रीमोलार्स कहाँ पाए जाते हैं, कैनाइंस के बाद पाए जाते हैं। हर जॉ में 6 मोलार्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और प्रीमोलार्स हर दोनों जॉ में 4 प्रेजेंट होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मोलार्स कितने हैं बच्चों, 12 है, और टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलार्स कितने हैं, 8 हैं। सो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन मोलार्स एंड प्रीमोलार्स। अब आपको आंसर करना है ब्रीफ में, आपको 4 सिम्टम्स बताने हैं इंडाइजेशन के, ठीक है। तो स्टमक में पेन और हर्ट बर्न हो गया एक सिम्टम, एक्सेसिव गैस बनना, बहुत ज्यादा गैस बनना और ब्लॉटिंग, ठीक है, नोसिया और वॉमिटिंग, थकान और उल्टी, मिचली आना, बर्निंग सेंसेशन, जलन फील होना पेट में, ठीक है। तो ये इंडाइजेशन के क्या है बच्चों, सिम्टम्स है, उसके लक्षण है। आपको ऑर्गन्स बताने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो सबसे पहले माउथ है, फिर फेरिंग्स है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सिलाइवरी ग्लैंड्स, 3 सिलाइवरी ग्लैंड्स के नाम, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ओके। नाउ पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, 3 होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स जो कि आपके न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, 5 स्टेप्स होते हैं बच्चों। पहला इंजेशन है, यानी कि फूड को माउथ में लेना, फिर डाइजेशन यानी कि फूड का ब्रेकडाउन, फिर एब्जॉर्प्शन यानी कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन यानी कि जो एब्जॉर्ब फूड है उसका यूटिलाइजेशन, और फिर इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बॉडी से रिमूवल। सो दीज आर दी स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब आंसर थोड़ा डिटेल में देना है तो न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, हम न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज आर द नेम्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका डिटेल में आंसर देने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है, हाँ, हाउ डज डाइजेशन अकर इन दी स्टमक। स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो स्टमक के जो मसल्स है वो चर्न करते हैं और मिक्स करते हैं फूड को किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेप्सिन, रेनिन होते हैं और वाटर होता है। तो HCl क्या करता है, जर्म्स जो होते हैं फूड में उसको किल करता है। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें कि हम पेप्टोन्स कहते हैं। तो इस तरीके से डाइजेशन स्टमक में होता है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद आपको फंक्शंस बताने, ठीक है। तो प्रीमोलार का फंक्शन क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को क्रश करना और ग्राइंड करना। फेरिंग्स का क्या काम है, ये डिलीवर करता है फूड को और लिक्विड को एसोफेगस तक ले जाता है हमारे बकल कैविटी यानी माउथ कैविटी से। टंग का क्या काम है बच्चों, टंग का वैसे तो बहुत सारा काम है, लेकिन मैंने एक लिखा है यहाँ पे, ये मिक्स करता है सिलाइवा को फूड के साथ। ऐसे टेस्ट बर्ड्स होते हैं इस पे, तो ये फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है, ये चीविंग में भी हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। और इसका एक फंक्शन क्या होता है, सिलाइवा को फूड के साथ मिक्स करना, ठीक है, ताकि फूड सॉफ्ट हो और इजिली सोलो किया जा सके एसोफेगस के थ्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एसोफेगस इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में एसोफेगस का क्या रोल है बच्चों, तो एसोफेगस का रोल है एलिमेंट्री कैनाल में क्या करना, फूड को पुश करना स्टमक में एक रिदमिक मूवमेंट के द्वारा। उसके मसल्स जो एक रिदमिक मूवमेंट करते हैं उसके थ्रू क्या करता है, वो फूड को पुश करता है स्टमक में, और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं बच्चों, पेरिस्टालसिस कहते हैं। लिवर के फंक्शंस, 4 फंक्शंस लिखने हैं। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, और कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज को कंट्रोल करता है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस के एक्सक्रीशन में उसको शरीर से निकालने में मदद करता है, और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, फंक्शंस हो गए लिवर के, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। आपका कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। प्रोटीन पेप्सिन, प्रोटीन टूटता है पेप्सिन के द्वारा किसमें, पेप्टोन्स में, ठीक है, पेप्टोन्स में टूटता है। केसिन रेनिन के थ्रू, देखिए बच्चों यहाँ रेनिन की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, डबल NIN होगी, ठीक है। पैराकेसिन, पैराकेसिन में टूटता है, ठीक है। स्टार्च पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा किसमें टूटता है बच्चों, ग्लूकोज माल्टोज, ठीक है, पहले तो माल्टोज में टूटता है, ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो स्टार्च को किसमें तोड़ता है बच्चों, आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज माल्टोज में तोड़ता है। सॉरी, मैंने जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि अब अल्टीमेटली तो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, इसलिए माल्टोज में। प्रोटीन्स, ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन्स किसमें तोड़े जाते हैं बच्चों, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को किसमें तोड़ता है, ठीक है, बताइए, ठीक है। ट्रिप्सिन कहां से सीक्रेट होता है बच्चों, इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन तोड़ेगा आपके प्रोटीन को, तोड़ेगा पेप्टाइड्स में, ठीक है।
किसमें टूटेंगे बच्चों? पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में। फैट लाइपेज को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? ट्रू एंड फॉल्स है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन दी स्टमक। नहीं, फॉल्स है ये बच्चों, स्टमक में नहीं स्टोर होता है। ठीक है, लिवर में स्टोर होता है। नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन दी जिजिनम। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ठीक है। टीथ इन ह्यूमन आर डिफरेंशिएटेड इनटू 4 टाइप्स। हाँ, ट्रू है, ये भी ट्रू है। टेम्पररी सेट ऑफ टीथ हैज 24 टीथ। फॉल्स, दिस इज फॉल्स, 24 नहीं होते। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो नहीं होता, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है बच्चों, ये भी फॉल्स है। ठीक है। टीथ विच अपियर ऑन मेच्योरिटी, टीथ क्या होते हैं जो मेच्योरिटी पे अपियर होते हैं, उनको हम विजडम टीथ कहते हैं। ठीक है, विजडम टीथ। ठीक। दीज टीथ आर 2 इन नंबर इन ईच जॉ। ठीक है, 2 होते हैं नंबर में ईच जॉ में। कौन से होते हैं बच्चों? इंसीजर या केनाइन, प्रीमोलर या मोलर, 2 होते हैं ईच जॉ में। केनाइन्स होते हैं बच्चों। ठीक है, केनाइन। इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, नाम से ही पता चल रहा है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। रिदमिक वेव मूवमेंट इन द इसोफेगस क्या कहते हैं बच्चों? उसको पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ दीज। 2 एग्जांपल्स देने हैं इनके। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चों, गैस्ट्रिक जो सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका सिक्रीट होता है बच्चों। गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं? पेप्सिन, रेनिन। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से आपका सलाइवरी एमाइलेज। और एक और बच्चों होता है, मैं एग्जांपल आपको, लिंगुअल लाइपेज भी, जो थोड़ा बहुत फैट का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दिया है बट मैं बता रही हूँ आपको। पेनक्रियाज से भी बहुत सारे 3 होते हैं, तो आप लाइपेज लिख लीजिए। लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन्स क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये दी जाती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। टाइप्स ऑफ टीथ कोई भी 4 होते हैं। चलिए, मोलार और प्रीमोलार लिख लीजिए, मोलार, प्रीमोलार। ओके। ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स, कोई भी 2 ऑर्गन लिखने हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। We eat food that contains different nutrients such as carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals. How are these nutrients digested by a single digestive system? Justify with example. मतलब हम जो है खाना खाते हैं उसमें different nutrients होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, सब होता है, लेकिन ये सारे ही एक सिंगल डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको के थ्रू आपको जस्टिफाई करना है बच्चों। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें डिफरेंट डाइजेस्टिव जो है कि एंजाइम मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करता है जो कि पार्शियल ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट का। हमारे स्टमक के वॉल्स पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि प्रोटीन का पार्शियल ब्रेक डाउन करते हैं। और लीवर और पेनक्रियाज भी जो है कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिससे कि
जो है कि न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होता है। इस तरीके से इंटेस्टाइनल जूसेस इंटेस्टाइन भी सिक्रीट करता है, जिसमें कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंप्लीट डाइजेशन करते हैं हम सारे न्यूट्रिएंट्स का। तो ये जो एंजाइम्स हो, बेसिकली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उसी की वजह से ये सारे जो है कि वही जो है एक्ट कर रहे हैं सारे न्यूट्रिएंट्स पे और सारे न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑल द एब्जॉर्ब फूड इज नॉट यूटिलाइज्ड इमीडिएटली बाय द बॉडी, देन व्हाट हैपेंस टू दैट फूड। जो भी फूड एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में वो तुरंत सारा का सारा यूटिलाइज नहीं करती है हमारी बॉडी। तो जो यूटिलाइज नहीं होता है उस फूड के साथ क्या, उस एब्जॉर्ब फूड के साथ क्या होता है बच्चों, तो वो एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो स्टोर होता है हमारी बॉडी में फैट के फॉर्म में, और जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है तो वो क्या होता है वो तब हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट इज एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन से बच्चों, रिया कंसल्ट करती है डेंटिस्ट को क्योंकि उसको दांत में दर्द हो रही है। डेंटिस्ट को कैविटी मिलती है दांत में, तो वो कहते हैं कि प्लाक हटाना होगा रिया की टीथ पे से, जिससे कि उसको आराम मिलेगा। तो एक्सप्लेन करना है कि प्लाक क्या होता है और कैसे वो कैविटी बनाता है टीथ में। तो प्लाक क्या होता है बच्चों, येलो कलर का लेयर होता है टीथ पे जो कि फॉर्म होता है कैसे, बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से। किस पे, जो भी टीथ पे फूड पार्टिकल्स चिपक जाते हैं उस पर बैक्टीरिया एक्शन करती है और उससे क्या होता है कि येलो कलर का एक लेयर बन जाता है टीथ पे, उसी को प्लाक कहते हैं। अब ये प्लाक कैसे फॉर्म होता है बच्चों, तो बैक्टीरिया क्या करता है, वो एसिड सिक्रीट करता है जो कि धीरे धीरे हमारे दांत के जो इनामल होते हैं उसको कोरोड कर देता है और टीथ में जो है कि कैविटी बन जाती है उस कोरोजन की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नमन और रिया डिस्कस कर रहे हैं कि एसोफेगस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इसका कोई रोल नहीं है डाइजेशन में फूड के। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों, नहीं करते हैं तो क्यों, जस्टिफाई करना है अपना आंसर। ठीक है, तो हम तो अग्री नहीं करते भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है एसोफेगस। एसोफेगस का काम क्या होता है बच्चों, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पास करता है फूड को माउथ से ले जाता है स्टमक में। तो बहुत वाइटल रोल है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसलिए हम इस चीज से अग्री नहीं करते कि एसोफेगस का कोई काम नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्योंकि अगर एसोफेगस नहीं होगा तो फूड कैसे माउथ से जाएगा स्टमक तक, ऐसे हवा में तो जाएगा नहीं, तो पूरी तो बॉडी में इधर उधर सब तरफ गिर जाएगा अगर एसोफेगस नहीं होगा तो। ठीक है, और विंड पाइप से अगर जाएगा तो विंड पाइप से तो वो लंग्स में एंटर कर जाएगा, स्टमक में जाएगा ही नहीं डाइजेशन के लिए। ठीक है, इसलिए एसोफेगस जरूरी है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि नेक्स्ट जो है आपका हॉट्स है बच्चों, यानी कि ये हॉट्स के क्वेश्चन है। नेम द डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास। तो आपका एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, ये तीन एंजाइम्स जो है वो पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास से सिक्रीट होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में, वो किल करता है जर्म्स को। अगर कोई मतलब फूड के साथ क्या होता है, कई बार कुछ जर्म्स एंटर कर जाते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल करता है। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम देता है गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन को, ताकि ये पेप्सिन जो है वो एक्टिव होके प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर सके बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है हमारे स्टमक में, उसका क्या कार्य है, वही आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सॉल्यूशन हो गए, एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे बच्चों, और आप मेरे चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।